बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक अकेडमी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 की थी। उसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये क्वेश्चन किए थे और साथ में हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो क्या? उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने कर लिया होगा और मसला नहीं हुआ होगा उसमें। तो वही चीज़ कि प्रैक्टिस करें उनकी, बार बार करें। जब जब आप इस चैप्टर का टेस्ट दें, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके बोर्ड में ये तमाम के तमाम क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.3। अब एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें जो लॉ की लॉज हैं हम वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और साथ में पेज नंबर 69 पे एक एग्जांपल है। इस क्वेश्चन जैसी ही एग्जांपल है, अहम सवाल है, अक्सर पेपर में आ जाता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और वो एग्जांपल है जो कि पेज नंबर 69 पे है। अब बात कुछ ऐसे है कि हम लोग शुरू से यही बात करते हुए आ रहे हैं कि सोल्यूशन लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। इस क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने हमें कहा हुआ इवेल्यूएट मतलब इस चीज़ की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो तरीकाकार क्या है, यहाँ पे हम लोग लॉग का ना जो चौथा कानून है वो लगाएंगे। अभी लॉज मैंने आपको नहीं बताए, ये क्वेश्चन करने के बाद ये जो इसका चौथा कानून है ना, वो इन 3 क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, या फिर एक ना हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें अप्लाई होता है। तो इंतहाई आसान है। तो तरीकाकार क्या है, हम इसको ऐसे करेंगे, मैं लिखूँगा लॉग ओवर लॉग मल्टीप्लाइड बाय लॉग ओवर लॉग। ठीक हो गया? अब क्या करेंगे आगे हम लोग, यहाँ पे लॉग के आगे ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले लॉग के साथ 2 लिख दूंगा, नीचे 3 है तो ये 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 81 है, ऊपर वाले लॉग के साथ 81, नीचे 2 है तो ये 2 आ गया। ठीक हो गया? अब यहाँ से देखें, ये log 2 इस log 2 से कट गया, तो बाकी आया log 81 डिवाइडेड बाय log 3। अब देखें हम लोग क्या करेंगे, ये जो 81 है ना, 81 इसको मैं कह दूंगा 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log 3। 81 को मैंने क्या कह दिया, 3 की पावर 4, क्योंकि अगर मैं 3 की पावर 4 लूंगा या 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 बनता है। तो ये लॉ का एक लॉ है कि लॉ के आगे कोई वैल्यू हो और उसकी पावर हो, पावर शुरू में आ जाती है। क्या कहा, लॉ के आगे कोई वैल्यू और उसकी पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है। अब ये log 3 ऊपर भी है नीचे भी है, ये log 3 इस log 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, वही तरीकाकार कि हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 3, 5 इंटू लॉग 25 और ये 3 आ गया। तो क्या बात मैंने बताई थी आपको, मैंने कहा था आपको कि हम लोग इसको ऐसे करेंगे, लॉग ओवर लॉग मल्टीप्लाइड बाय लॉग ओवर लॉग, के लॉग से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखें यहाँ पे अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर 3 है तो 3 आ गया, नीचे 5 है तो 5 आ गया, ऊपर 25 है तो इधर 25 आ गया, नीचे 3 है तो 3 आ गया। बिल्कुल वैसे ही अब देखें, ये log 3 इस log 3 से कट जाएगा, तो क्या बचता है यहाँ पे, log 25 डिवाइडेड बाय log 5 आ गया मेरे पास। अब ये 25 है, इसको हम क्या कह सकते हैं, 5 की पावर 2 log 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय log 5 आ गया। अब देखें log के आगे कोई वैल्यू उसकी पावर, पावर शुरू में आ जाती है,
2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5 आ गया। अब ये log 5 इस log 5 से कैंसिल, तो ये हमारा 2 आंसर आ गया। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल है, इसको भी करने का तरीकाकार तो वही है। क्या बोला, सॉल्यूशन लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। log 3 2 इंटू log 8 3, log 3 2 इंटू log 8 3। तो क्या होगा यहाँ से, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या बोला, log से इधर log से मल्टीप्लाई करेंगे और log से डिवाइड भी कर देंगे। log से मल्टीप्लाई और log से डिवाइड, तो क्या होगा यहाँ से, ऊपर 3 है तो ऊपर वाले log के साथ 3, नीचे 2 है तो नीचे वाले log के साथ 2, ऊपर 8 है तो 8 आ जाएगा, नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही ये log 3 इस log 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से, इक्वल टू log 8 ओवर log 2। अभी 8 है ना, 8 को हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो वो 8 बन जाता है। log 2 आ गया। अब देखें, log के आगे कोई वैल्यू हो और उसकी पावर हो, पावर शुरू में आ जाती है, तो ये 3 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, 3 log 2 ओवर log 2। तो देखें ये log 2 इस log 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। इसकी एक एग्जांपल भी है। अब हम लोग चलेंगे, लॉग के लॉज है, लॉग के 4 कानून है, जिनमें से 3 का जिक्र हम लोग कर लेंगे, चौथा इस तरह था, और बकिया जो 3 लॉज हैं उनको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल हमारे पास क्वेश्चन में उन्हीं का ही है। अब हम लोग चलेंगे लॉग के लॉज की तरफ। तो जी बेटा, हम लोगों ने अब लॉग के लॉज करने हैं। लॉग के 4 कानून है हमारे पास, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे इसके 3 कानून का जिक्र करेंगे। देखें, पहला कानून क्या है लॉग का। पहला कानून ये है, अगर लॉग के आगे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर लॉग के आगे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे बेटा, अब देखें, log m मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम लोगों ने याद रखना है कि उन दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने प्लस करना है। तो तरीकाकार ये है, log पहली वैल्यू प्लस log दूसरी वैल्यू। क्या कहा, अगर log के आगे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो किस में लिखेंगे, प्लस में। आपने याद भी ऐसे करना है, log के आगे अगर 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम लोग क्या करेंगे, log पहली वैल्यू प्लस log दूसरी वैल्यू। सेकंड में देखें, अगर log के आगे 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, log के आगे अगर 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो क्या करेंगे बेटा, अगर log के आगे 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हो ना, उसको माइनस में लिखते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, log m ओवर n इज इक्वल टू log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। कैसे याद करेंगे, अगर लिखा हुआ log m ओवर n तो ऊपर m लिखा हुआ नीचे n लिखा हुआ, तो हम कहेंगे log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। और तीसरा कानून है हमारे पास, अगर log के आगे कोई वैल्यू हो और उसकी पावर हो। क्या कहा, अगर log के आगे कोई वैल्यू हो, जो कोई वैल्यू का है ना, log के आगे कोई वैल्यू हो और उसकी पावर हो, उसकी पावर शुरू में आ जाएगी। देखें, लिखा हुआ था log m की पावर n, ये n पावर में था ना, तो n बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, तो क्या हो गया, n log m। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा आपको। अब देखें, यहाँ पे मैंने log के बेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम देख रहे हैं कि हमने राइट हैंड साइड पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। इसी तरह सेकंड में देखें, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर मैं कहता कि भाई यहाँ पे a लिखा हुआ है, मिसाल है मैंने कहता हूँ a लिखा हुआ है, अगर इधर a आ गया ना तो हर एक log के साथ जो है ना बेस में a आएगा। इधर भी a आ गया, इधर भी a आ गया। जैसे इधर मैं लिखता हूँ log a m ओवर n, तो बेटा a इधर भी आएगा, a इधर भी आएगा। इधर a लिखा, इधर भी log के साथ बेस में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो बात समझ आई।
ये हम लोगों ने इस तरह के लॉ के 3 कानून थे, तीनों कानून को हम लोगों ने देख लिया। अब इस जैसे हम लोग जो है ना अपने क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको तवज्जो से सीखना है और इसको सही तरीके से नोट करना है। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। कहते हैं जो मैंने मंदरजा से सवाल दिए हैं ना, उनको आपने सम में लिखना है या डिफरेंस में लिखना है। मतलब हम देखेंगे जैसा लॉ लगेगा वैसा हम लोग उस पर जो है ना उस पर अप्लाई कर देंगे उस लॉ को। ठीक हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो जी बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने कहा कि आपने इनको सम में लिखना है या डिफरेंस में लिखना है। सम का मतलब होता है प्लस और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक हो गया। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब देखें, उसने पहला क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ log a मल्टीप्लाइड बाई b। तो हम लोगों को एक बात याद है जो हम लोग हर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि हमेशा सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर देना। अब मैं देख रहा हूँ log के आगे दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो log पहली वैल्यू प्लस log दूसरी वैल्यू, ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया ना। उसने जो बात कही थी वो हम लोगों ने पूरी कर दी। सेकंड देखें, सॉल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट, log 15.2 ओवर 30.5। तो देखें, अब मैं ये देख रहा हूँ कि log के आगे दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। हम लोगों ने इसको मजीद कुछ भी नहीं करना, कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी। उसने कहा था जो सम में आता है सम में लिख दें, जो डिफरेंस में आता है उसको डिफरेंस में लिख दें। अब थर्ड पार्ट है इसका, सॉल्यूशन लिखा, अपने क्वेश्चन को रिपीट, 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पहले डिवाइड को देखेंगे। जो डिमैथ रूल है ना कि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, इस तरह हम लोग यहाँ पे पहले डिवाइड को देखेंगे। log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। ठीक है जी। अब देखें यहां पे क्या होगा, अब log के आगे दो वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। log पहली वैल्यू प्लस log दूसरी वैल्यू, और ये साथ वैसे ही आ जाएगा log 8। ठीक हो गया। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, सॉल्यूशन लिखा, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, 25 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 29। अब देखें, सबसे पहले हम डिवाइड को देखेंगे। log के आगे दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिवाइड, log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। ठीक है जी। अब log के आगे दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, log पहली वैल्यू प्लस log दूसरी वैल्यू, और ये साथ वैसे आ जाएगी माइनस log 29 आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखें नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसको हम लोग इस तरह करेंगे, सॉल्यूशन लिखा, अपने क्वेश्चन को हम लोगों ने रिपीट कर दिया, 7/15 इसका रूट 3। तो बेटे रूट को आपने जो 3 है ना, इसको अंडर रूट के ऊपर ही लिखना है हम लोगों ने। देखा ना, ये 3 को अंडर रूट के ऊपर लिखेंगे। आप अक्सर गलती क्या करते हैं, इस 3 को हवा में आप पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाती है आपकी। तो देखें, सबसे पहले ये अंडर रूट की फॉर्म में है ना, रेडिकल फॉर्म में है, इसको मैं पावर की शक्ल में लिखूंगा। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है 7/15 उसकी पावर 1/3। अब देखें यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, log के आगे एक वैल्यू है और जो वैल्यू है ना उसकी पावर भी है। तो हमने क्या पढ़ा था, वो आपके सामने लिखा हुआ है, तीसरा कानून, कि अगर log के आगे कोई वैल्यू हो और उसकी पावर हो
पावर बेटा शुरू में आ जाती है। 1/3 को स्टार्ट में लिखूंगा, आगे लिख दूंगा log 7/15। ओके, अब देखिए कि 1/3 ना इस पूरे के साथ है, तो हम क्या करेंगे, अब जो भी काम करेंगे ना 1/3 के बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब ब्रैकेट लगा के हम अगला काम करेंगे। अब देखिए log के आगे दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो मैं कहूँगा log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। ठीक है जी। अब देखें इतना भी आंसर मेरा ठीक है। अगर मैंने 1/3 लिखना है, ब्रैकेट खोलनी है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि 1/3 दोनों log के साथ आएगा, log 7 माइनस 1/3 log 15। ये इतना ना हमारा आंसर आ गया। एक बात मैं बताऊं आपको, कभी आप लोगों ने ये नहीं समझना कि इस 3 को 15 से कैंसिल कर दे, ऐसे नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ये जो 1/3 log से पहले लिखा हुआ है, ये जो 15 है ना, ये log की कोई वैल्यू है हमारे पास, इसका log निकालेंगे फिर जाके डिवाइड होगा, वो आगे क्वेश्चन में आएगा हमारे पास। तो ये इतना हमारा आंसर है। अगर आपने इतना लिखना है इतना लिख दें, अगर ब्रैकेट खोलनी है ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये 1/3 दोनों के साथ आएगा, 1/3 log 7 के साथ भी आएगा, माइनस 1/3 log 15 के साथ भी आएगा। ठीक है जी। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन हम लोगों ने रिपीट कर दिया, 1/3/5 की पावर 3। अब देखें मैं ये देख रहा हूं कि जो log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है ना, ऊपर वाली वैल्यू की पावर अलग है, नीचे वाले की पावर अलग है। सही है, तो मैं होल पावर चूंकि नहीं है इसलिए मैं पावर का लॉ नहीं लगाऊंगा। तो पहले हाथ ही हम लोग इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पे डिवीजन का लॉ लग रहा है कि log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। तो देखें हम कहेंगे इक्वल टू का साइन लगाया, log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। देखे ना इसमें जब जो मैंने आपको तरीका बताया ना याद करने का, इंतहाई आसान और सादा तरीका है हमारे पास, इससे ये कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा। आप लोगों को नहीं पता कि m लिखना है कि n लिखना है, मैंने सीधी सी बात आपको याद करवाई, आपने कहना है log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। अब देखें मैं इन दोनों को देख रहा हूं कि log के आगे एक वैल्यू है और उसकी पावर है, माइनस log के आगे एक वैल्यू है उसकी पावर है, तो हम ये तीसरा कानून लगा देंगे, 1/3 log 22। क्या चीज हमने कहा था कि अगर log के आगे कोई वैल्यू हो और उसकी पावर हो तो बेटे पावर कहाँ पे आ जाती है, शुरू में आ जाती है, 1/3 स्टार्ट में आ गया, माइनस अब फिर से log के आगे कोई वैल्यू उसकी पावर, पावर बेटा शुरू में आ जाएगी, 3 को मैं स्टार्ट पे लिखूंगा और साथ में आ जाएगा log 5। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखें इसमें मैं एक चीज में बार बार जो बताता हूँ, बताने के ना बावजूद भी आप लोग मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं बेटा, शुरू में इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों नहीं लगाते। जिस क्वेश्चन में लगाना होता है उस पर आप लगाते नहीं है, और जिसमें नहीं लगाने की जरूरत होती वहां पे आप लगा देते हैं। तो ऐसे नहीं है, जब आप क्वेश्चन करते हैं, देखिए मैथ में ना हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वैसे तो हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैथ में छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जिसकी वजह से आपके पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप देखें अब मैंने को 5-6 सवाल अगर आपको टेस्ट में दिए हैं, हर एक सवाल में अगर आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, बाकी किया सब कुछ आपने सही हुआ है, हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर कटता जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलता कि इतने ज्यादा मार्क्स ना आपके कट जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने बेटे इस चीज का ध्यान रखना है, क्या बोला कि जब देखें सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया, तो कोई साइन नहीं है, कोई इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, आगे इसका मतलब होता है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन अपने आंसर की तरफ चला जाता है, तो हम लोग को कहते हैं कि ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, अब देखें इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अब देखें इस के ना रिवर्स काम हुआ है। उसने कहा राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। उसने कहा हुआ कि आपने सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। जैसे कि देखें हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता था सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में, और जो आंसर आता था वो एक से ज्यादा लॉग होते थे हर एक में। देखें ये लॉग था, सिंगल लॉग था, इसका जब आंसर आया तो एक से ज्यादा लॉग हो गए। सिमिलरली इधर देखें स्टार्ट में सिंगल लॉग था, जब मैंने आंसर निकाला तो एक से ज्यादा लॉग हो गए। तो देखें इसने हमें निकाल के दिया हुआ है, सम और डिफरेंस में दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए वो क्या कहता है हमें, वो कहता है कि आप लोगों ने इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो ठीक है हम लोग उसको करते हैं, वो भी इंतहाई आसान सवाल है, तो ये भी पेपर में जो है ना आने का चांस होता है हमारे पास। तो इससे आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ जी, तो जी बेटा हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें उसने क्या कहा हुआ था, उसने कहा हुआ था कि आप लोगों ने इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। अब देखिए पहला पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का तरीकाकार वही, सॉल्यूशन लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर देंगे। देखें अब क्या चीज है यहाँ पे, हाँ जी, हम लोगों ने सॉल्यूशन लिखा, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब क्या चीज है यहाँ पे मेरे पास, ट्वेंटी वन प्लस लॉग। तो बेटा अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और अब हम लोग इसको ना सॉल्व करते हैं। तो क्या तरीकाकार है कि हमेशा हम लोगों ने बात कही थी कि जब भी सवाल लिखा होगा उसके बाद सॉल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को एक मरतबा हम लोग रिपीट कर देंगे। अब देखें क्या बात है, यहाँ पे दो दफा लोग हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, तो मुझे इस बात का पता है, हम लोगों ने लॉग के लॉज याद कर लिए हुए हैं कि अगर दो दफा लोग हैं दरमियान में प्लस है तो मल्टीप्लाई का लॉग होगा। तो मैं एक मरतबा लॉग लिखूंगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 5। समझ आई बात की नहीं है, ये हमारा आंसर है। हमने इसको ना काउंटर चेक भी कर लेना है। देखिए लॉग के आगे दो वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो इसको हम लोग प्लस में लिखते हैं, लॉग पहली वैल्यू प्लस लॉग दूसरी वैल्यू। ठीक हो गया। सेकंड देखें, तरीकाकार वही, सॉल्यूशन लिखा, अपने क्वेश्चन को हम लोगों ने रिपीट कर दिया। तो देखें मैं इसको कैसे करूंगा, log 25 तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब रिवर्स काम करना है सारे का सारा। अब देखें चूंकि log के स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है, इस 2 को मैं पावर में दे दूंगा, log 3 की पावर 2। अब देखें दो मरतबा log के दरमियान में माइनस है, log लिखा, जो पहले वैल्यू है उसको ऊपर लिख दिया, जो वैल्यू बाद में है उसको हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। काउंटर चेक लाजमी कि देखें log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही, log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। ठीक है जी, log के आगे कोई वैल्यू उसकी पावर स्टार्ट में आती है, बिल्कुल हम लोगों ने इसको रिवर्स चेक भी कर लेना है, ठीक है, ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो जाए। इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन लिखा और उसको रिपीट कर लिया सॉल्यूशन लिखने के बाद। तो क्या लिखा हुआ ये, 2 log x माइनस 3 log y। अब देखें 2 स्टार्ट में है तो मैं इसको x की पावर में ले दूंगा, क्योंकि 2 के साथ ब्रैकेट नहीं लगी हुई थी। सिर्फ इसका मतलब ये है, जब ब्रैकेट नहीं लगी हुई, कि ये 2 सिर्फ इस log x के साथ है, ठीक है। माइनस 3 को मैं पावर में ले दूंगा y के, क्योंकि शुरू में लिखा हुआ था। अब दो मरतबा log के दरमियान में माइनस है, log को एक मरतबा लिखूंगा, जो वैल्यू पहले लिखी हुई है इसको ऊपर लिख दूंगा, जो वैल्यू बाद में लिखी हुई है उसको मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक हो गया। और इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, सॉल्यूशन लिखा मैंने, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2 आ गया। अब देखें क्या तरीकाकार है, थोड़ा थोड़ा करके सोल्व कर लूंगा। पहले मैं इन दोनों को देखता हूँ कि दो मरतबा log दरमियान में प्लस का साइन, तो एक मरतबा log लिखा, पहले 5 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 6 आ गया, माइनस log 2 वैसे ही आ गया मेरे पास। अब यहां से देखें दो मरतबा log दरमियान में माइनस, ये log लिखा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 और ये 2 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब वो बच्चों को अक्सर मुश्किल लग रहा होता है, हालांकि इस क्वेश्चन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, देखें जी, ये क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है हमारे पास। log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log
एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। अब देखें बात क्या कही उसने कहा एक्सप्रेस, आगे ये इसको लिखा हुआ एक्सप्रेशन को कहता है एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो इंतहाई आसान बातें हैं, हम लोग इसको भी वैसे करेंगे। अपना सोल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। अब देखें असल में बात यह है कि मुझे ये बात नजर आ रही है, क्या बोला, ये लिखा हुआ 1 log x, जिसके स्टार्ट में कुछ नहीं होता 1 होता है, और इधर लिखा हुआ माइनस 2 log x। तो बच्चों देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर लेता हूं। देखिए 1 में जब मैं माइनस 2 को ऐड करूंगा ना तो माइनस 1 हो जाएगा। इक्वल टू का साइन 1 log x माइनस 2 log x, तो ये हो जाएगा माइनस 1 log x आ गया। मैंने क्या पहले स्टेप में क्या किया, इन दोनों को मैंने आपस में ऐड कर लिया। 1 माइनस 2 करूंगा, आप ऐड करें सब्ट्रैक्ट कर ले, असल में ये चीज है 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 1। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं 1 माइनस 2 तो कहेगा माइनस 1। बाकी ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस ये आ गया log। अब देखें आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें इसको मैं अगर देखूं तो मैं फार्मूला बना देता हूं, x को बोल देता हूं x का स्क्वायर, 1 को बोल देता हूं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो देखें ये हो जाएगा मेरे पास माइनस log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log, अभी एक्स स्क्वायर ना माइनस 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनता है मेरे पास, मैं साइड पे रेफरेंस भी दे देता हूं कि हमें इस बात का पता है, क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि दो वैल्यूज का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो। तो तरीकाकार ये होता है दोनों वैल्यूज को एक मरतबा प्लस में लिख देते हैं और एक मरतबा माइनस में। तो यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। लो जी सही है। अब नेक्स्ट देखें, ये आ गया माइनस log x आ गया प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस। अब देखिए एक काम आप लोगों ने याद रखना है हमेशा, माइनस के बाद ना कभी भी कोई काम करना है, माइनस के बाद कभी भी कोई काम करना है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना है। अब चूंकि माइनस के बाद मैंने आगे log का लॉ लगाना था तो मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। अब क्या देखें, log के आगे दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट में है ना, मतलब मल्टीप्लाई में है। log पहली वैल्यू प्लस log दूसरी वैल्यू, और ये जहां ब्रैकेट स्टार्ट में लगाई थी तो इसको बंद भी करेंगे हम लोग। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास माइनस log x प्लस 3 log x प्लस 1। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा ना तो log के स्टार्ट में का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए log के स्टार्ट में कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस क्या है, तो ये माइनस log x प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 1 हो गया। अब देखें हमने बस स्टार्ट का साइन चेंज करना है, जो आगे ब्रैकेट में जैसे लिखा हुआ वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखें, अब मजीद जो मुझे नजर आ रहा है ये लिखा हुआ है प्लस 3 टाइम log x प्लस 1, ये लिखा हुआ है माइनस 1 टाइम log x प्लस 1। जो मैं 3 में से 1 को निकाल दूंगा ना, देखें कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है ना, लिखते नहीं हम लोग। अब देखें माइनस log x प्लस, देखिए 3 माइनस 1 करूंगा तो देखिए प्लस 2 log x प्लस 1, और ये साथ वाला वैसे ही आ जाएगा माइनस log x। अब देखें मैं क्या काम करता हूं, अब ये तीन टर्म्स आ गई, ये टर्म पॉजिटिव में है, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। तो जो पॉजिटिव है उसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूं 2 log x प्लस 1। अब मैं लिखता हूं माइनस log x, और फिर ये है मेरे पास माइनस log x और माइनस log x माइनस 1। अब देखें इधर भी log का जो लॉ है उल्टा लग रहा है यहाँ पे, कि जो स्टार्ट में आ गया नंबर की पावर में चला देगा, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, मैं दोनों में से ना माइनस कॉमन लेता हूं। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा ना तो ब्रैकेट लगाऊंगा तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी प्लस log x प्लस log
एक्स माइनस वन। क्या किया, जब मैंने माइनस बाहर निकाला तो ये माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स हो गया, माइनस लॉग एक्स माइनस वन भी प्लस लॉग एक्स माइनस वन हो गया। यहां से देखें लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए दो मरतबा लॉग है, दरमियान में प्लस का साइन है, एक मरतबा लॉग लिखा पहली वैल्यू इनटू दूसरी वैल्यू आ गई। अब आगे देखें फिर से दो मरतबा लॉग है, दरमियान में माइनस का साइन, तो यहां पे क्या होगा, लॉग को लॉग को एक मरतबा लिखा मैंने, और देखें जो वैल्यू पहले लिखी हुई है उसको ऊपर लिख दूंगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो वैल्यू बाद में लिखी हुई है इसको डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो ये हमारा आंसर है। उसने हमें कहा था एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम। इतने ज़्यादा लॉग को हम लोगों ने अपना लॉ लगाते लगाते हम लोग इसको सिंगल लॉग में ले आए। अब देखें ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन अक्सर करवाता हूँ बच्चों को, तो बच्चे यहाँ पे एक सवाल करते हैं कि सर ये देखें ये कैसे आ गया, माइनस लॉग एक्स कैसे आ गया। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत दोबारा कर देता हूँ एक दफा एंड पे, अगर किसी के ज़हन में सवाल है, उम्मीद है समझ तो आ गया होगा। अब देखें अगर मेरे पास लिखा हुआ है ना x प्लस एक्स, तो मैं कहता हूँ ये 2x हो जाता है। x प्लस एक्स क्या हो गया 2x। कैसे 2x होता था, इसके भी स्टार्ट में 1 है, इसके भी स्टार्ट में 1 है, तो 1 में 1 ऐड करूंगा तो 2x हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ 2x माइनस 1x, तो ये होता है x के इक्वल। इस x के स्टार्ट में क्या है 2 है, इस x के स्टार्ट में क्या है माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 1 नहीं होता है। अगर मैं कहता हूं माइनस 3x प्लस 2x, माइनस 3x प्लस 2x, अब देखें इस x के स्टार्ट में क्या है माइनस 3, इस x के स्टार्ट में क्या है प्लस 2। अगर आप कैलकुलेटर में माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 1 और x साथ आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको करेंगे कैलकुलेटर में 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, 1 लिखा साथ में x आ गया। हाँ एक चीज है कि x प्लस वाई अगर लिखूंगा तो देखें ये x है, ये अलग वेरिएबल है बेटे, ये अलग वेरिएबल है, ये दोनों अलग वेरिएबल है, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं ऐड हो सकते, हमें नहीं पता x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है। इसको वेरिएबल कहते हैं इसलिए हम लोग क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, हमें नहीं पता कि x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, इसलिए x प्लस वाई को हम x प्लस वाई ही कहेंगे या y प्लस एक्स कह देंगे। हाँ 2 प्लस 3 हमारे पास ये 5 के इक्वल होता है, क्योंकि मुझे पता है ये 2 एक कांस्टेंट नंबर है। आप इसको आज पढ़ेंगे, आज भी 2 है, कल भी 2 होगा, समझ कि नहीं है। ये 3 है, ये हर जगह पे 3 है, कोई भी बंदा आएगा वो आगे इसको 4 नहीं कह देगा, वो 3 ही कहेगा। तो इसलिए हम इन नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि देखें ये भी log x था, ये भी log x था, ये भी log x था। a के स्टार्ट में कोफिशिएंट 1 था, a के स्टार्ट में कोफिशिएंट -2 था, 1 में से -2 किया तो -1 आ गया। अगर आपको -1 का पता नहीं चल रहा कोई बात नहीं, आप कैलकुलेटर में लिखिए 1 - 2, आपके साथ -1 आ जाएगा। तो दोनों के साथ चूंकि log x है इसलिए हम लोगों ने log x लिख दिया। तो ठीक है बेटा, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो बेटा इसी चीज में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि देखिए हमने मैक्सिमम क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, जितने सवाल हम लोगों ने किए हैं, कि उम्मीद है पेपर में इन्हीं में से ही क्वेश्चन लेगा एग्जामिनर। तो आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, इसके नोट्स बनाने हैं और इसको ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।